आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो डेली की तरह हम लोग आज भी मॉर्निंग अपडेट लाए हैं। जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट आज के न्यूज़पेपर में आई है वो सारी की सारी अपडेट हम लोग देखने वाले हैं। तो जो भी साथी चैनल पर नए पहले तो आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार की रियल और ऑथेंटिक अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए जरूरी सूचना है। जो भी छात्र जैब और कैब की तैयारी कर रहे हैं उन सभी लोगों के लिए नवंबर सुपर सेल जो है लेकर आया है अर्ली बोर्ड, जो कि 6 नवंबर को जो है समाप्त हो रहा है। इसमें आप लोगों को 40% छूट मिलेगी जैब और कैब के प्लान पर। जैब एलाइट में 120 से ज्यादा आपको टेस्ट मिलेंगे। जैब सुपर एलाइट में ऑल कोर्स 120 से ज्यादा टेस्ट और ऑल फ्री पीडीएफ भी मिलेगा। तो आप लोग इसको जाकर ले सकते हैं। बस कोड आपको यूज करना है जीसी, याद रखना है जीसी कोड यूज करने पर आपको 40% की छूट मिलेगी। साथ ही साथ अगर आप जैब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सुभी चौबे मैम के द्वारा जो है यहां पर वीडियो लाई गई, जिसमें आपको सारी प्लान, प्रिपरेशन, प्रैक्टिस और जो जो चीजें हैं वो सारी चीजें आपको यहां पर बताई जाएंगी। हर एक चीज आपको सुभी मैम के द्वारा, जो पीपीबी, एएफबी, एलआरबी के लिए बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है। तो इसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप लोग जाकर इसको जो है अनलॉक कर सकते हैं, इस वीडियो लेक्चर्स को, और आप इनकी सारी स्ट्रेटजी को आप फॉलो कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई। सबसे पहले आप यहां पर देख लीजिए, यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित एक अपडेट आज निकल कर आई है न्यूज़पेपर में। यहां पर लिखा है कि छात्रवृत्ति के लिए होगा अटेंडेंस वेरिफिकेशन। लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी डीन, हेड, निदेशक व समन्वयक को पत्र भेजकर छात्रवृत्ति के लिए अटेंडेंस वेरिफिकेशन कराने को कहा है। रजिस्ट्रार संजय मेधावी की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि दसमोत्तर छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए कक्षाओं में 75% उपस्थिति अनिवार्य बताया गया है। लिहाजा छात्रवृत्ति आवेदन के फॉर्म फॉरवर्ड करने से पहले पाठ्यक्रम में कुल संचालित कक्षाओं व विद्यार्थियों की कक्षाओं में उपस्थिति का स्पष्ट उल्लेख किया जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से एक लेटर जो है जारी किया गया है, और इसमें बताया गया है कि उन्हीं छात्रों का आप जो है फॉरवर्ड करेंगे फॉर्म जिनकी जो उपस्थिति है वो 75% है। तो ये फिलहाल हर बार होता है, ये अब की बार कोई नया नहीं है। उसमें हर बार होता है कि जो बच्चे हैं उनकी जो उपस्थिति है वो 75% होनी चाहिए। 75% से अगर आपका कम है तो आप लोग देखते भी होंगे आगे चल के क्या होता है कि जब आपका स्टेटस आता है तो उस स्टेटस में लिखा होता है कि आपका अटेंडेंस जो है लेस देन 75% है। अगर आपके कॉलेज में ऐसा कुछ लिखकर वहां पर भेज देते हैं तो 75% आपके पास जो है यहां पर होना चाहिए। बाकी ये कॉलेज वालों पर डिपेंड करता है कि वो फॉरवर्ड करते हैं कि नहीं करते हैं। जैसे कुछ प्राइवेट कॉलेज होते हैं जहां पर छात्र नहीं भी जाते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं कि कॉलेज वाले जो है उनका जो है फॉरवर्ड कर देते हैं अपने आप ही, और कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं भी करते हैं फॉरवर्ड। तो फिलहाल तो जो रूल कहता है, रूल के अकॉर्डिंग तो यही है कि आपके पास जो उपस्थिति है वो 75% होना चाहिए। बाकी ये डिपेंड करता है कि आपके कॉलेज वाले आपका फॉर्म फॉरवर्ड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये अब की बार कोई चेंजेज नहीं हुआ है, पिछले बार भी जो है ये था, 2-3 साल से जो है ये है कि अगर आपका 75% अगर आपकी उपस्थिति नहीं तो आपका फॉर्म फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। चलिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आगे चलिए बढ़ते हैं। अगली अपडेट क्या है आपकी? चलिए अगली जो अपडेट है, आप लोग देख रहे हैं कि जो छात्र हैं वो लगातार प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग जो है पिछले 2 से 3 दिनों से जो है कर रहे हैं और ट्विटर के माध्यम से अपनी बात को रख रहे हैं। और एक बात आपने देखा होगा कि जब भी छात्र यहाँ पर एक साथ इकट्ठा होकर हल्ला बोलते हैं तो योगी जी की तरफ से, या फिर हम ऐसा कहें कि जो यहाँ पर यूपी गवर्नमेंट का जो ट्विटर अकाउंट है वहाँ से कुछ ना कुछ सूचनाएं जो है शिक्षक भर्ती के बारे में जरूर दी जाती है। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि भर्ती आने वाली है या भर्ती की जाएगी इस बारे में बात नहीं हो रही है। जब यहाँ पर छात्र ट्विटर कैंपेन करते हैं तो यहाँ पर जवाब दिया जाता है कि हमने बहुत सी भर्तियां की हैं, आगे करने की कुछ चीजें यहाँ नहीं बताई जा रही। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, योगी आदित्यनाथ जी का ये ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया गया है कि 2017 में उत्तर प्रदेश में जब डबल इंजन की भाजपा सरकार बनी तब हम लोगों ने तय किया कि परीक्षा में शुचिता और पारदर्शिता हर हाल में होनी चाहिए। हम लोगों ने नकल रोकने के साथ ही शिक्षकों की पर्याप्त भर्तियां भी की हैं। यानी कि इन ट्वीट के माध्यम से ये कहीं नहीं बताया गया कि हमें आगे भर्ती करनी है कि नहीं करनी है। इन्होंने ये कहा कि हमने बहुत सारी शिक्षकों की भर्ती की है, यानी कि अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं कि हमने भर्ती की है। और आपको हम बता दें कि वर्ष 2018 के बाद से कोई भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आई है, यानी कि 4 साल हो गया भर्ती नहीं आई है। तो यहां पर जो बताया गया है वहां पर यही बताया गया है कि हमने भर्तियां की है, और जो छात्र इंतजार कर रहे हैं कि अगली भर्ती कब आएगी उस बारे में कोई भी सूचना यहां पर योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा नहीं दी गई है। आगे देखते हैं। वहीं पर एक ट्वीट और हुआ है योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति आगे बढ़ने के लिए ढेर सारी अपॉर्चुनिटी दे रही है, सभी विद्यार्थी स्वयं को अभी से तैयार करें।
ताकि अपने सुनहरे भविष्य को संवार सकें, सजा सकें और इस तरह आप अन्य लोगों के रोल मॉडल बन सकते हैं। तो यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में बताया गया है। तो ये कल जो है 2 ट्वीट जो है सीएम योगी आदित्यनाथ जी के जो है ट्विटर अकाउंट से किया गया है, लेकिन इन दोनों ट्वीट में जो है शिक्षकों की तो बात की गई है, बट नई शिक्षक भर्ती की कहीं पर भी बात नहीं की गई है। फिलहाल जो छात्र हैं वो लगातार जो है ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं। आप लोग भी जाकर ट्विटर कैंपेन में हिस्सा लें, जिससे अपनी बात को जो है यहाँ तक पहुंचा सकें सिस्टम तक। तो सभी छात्र ट्विटर कैंपेन में भाग लें ताकि आपकी जो बातें हैं वो पहुंच सके और शिक्षक भर्ती निकल सके। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट यहां से आई है कि आरएमएसएसबी में अवसर 3531 पदों पर भर्ती है। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पद रिक्त हैं। इसका विज्ञापन जारी कर दिया गया है। उम्र सीमा 21 से 40 साल रखी गई है। पात्रताओं में बताया गया है कि उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्युनिटी हेल्थ में बीएससी नर्सिंग व अन्य पात्रताएं होनी चाहिए। वेतन आपकी 25,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। चयन के तरीके में बताया गया कि इन पदों पर चयन लिखित परीक्षा पर आधारित होगी। परीक्षा का आयोजन ऑफलाइन माध्यम से कराया जाएगा। परीक्षा में सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न के गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काटे जाएंगे। बोर्ड द्वारा परीक्षा फरवरी 2023 में आयोजित कराई जाएगी। अभ्यर्थियों को मूल दस्तावेजों प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराना भी अनिवार्य होगा। तो आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो अभ्यर्थी 8 नवंबर से लेकर के 7 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। तो अभी इसका आवेदन स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन 8 नवंबर से आप इसका आवेदन कर सकते हैं। इसकी साइट दे दी गई है rsmssb.rajasthan.gov.in। तो ये राजस्थान से भर्ती निकल कर ये आई है। चलिए अगली अपडेट देखते हैं। अगली अपडेट जो है वो एसएससी की तरफ से है। एसएससी की तरफ से 4000 पदों पर 4000 से 4500 पदों पर एक भर्ती आने वाली है एसएससी सीएचएसएल की तरफ से, जिसका आवेदन 5 तारीख से होना था। लेकिन जो है कल एसएससी ने उसके लिए एक ऑफिशियल नोटिस जारी करके ये बता दिया है कि जो आवेदन आपका 5 नवंबर से होना था अब वो 5 नवंबर से नहीं होगा, बल्कि अब 6 दिसंबर से होगा। तो एसएससी सीएचएसएल का जो आवेदन है अब आपका 6 दिसंबर से होगा। तो आप लोग पूछ भी रहे थे कि सर कल से जो है आवेदन होगा कि नहीं होगा, तो आपको हम बता दें कल से आवेदन नहीं होगा। अब आपका एसएससी सीएचएसएल का आवेदन जो है वो 6 दिसंबर से किया जाएगा। तो एक बड़ी अपडेट यहां पर निकल कर आई है। अगली अपडेट की बात करते हैं यहां पर। चलिए अगली अपडेट यहां पर हम देख लेते हैं। चलिए यहां पर अगली अपडेट जो है वो यूपीपीएससी की तरफ से है। रिजल्ट तो आया पर उत्तर कुंजी और कट ऑफ नहीं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2021 का अंतिम चयन परिणाम तो जारी कर दिया, लेकिन उत्तर कुंजी, कट ऑफ एवं मार्कशीट अभी तक जारी नहीं की है। अभ्यर्थियों ने आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए मांग की है कि मार्कशीट, उत्तर कुंजी एवं कट ऑफ शीघ्र जारी किए जाएं। आयोग ने 19 अक्टूबर को पीसीएस 2021 का अंतिम चयन परिणाम जारी किया था। पीसीएस के कुल 678 पदों के मुकाबले 627 पदों पर अभ्यर्थियों को चयनित घोषित किया गया। उपयुक्त अभ्यर्थी न मिलने के कारण 51 पद खाली रह गए, जिनमें 2 पद श्रम परिवर्तन अधिकारी और 49 पद प्रधानाचार्य के हैं। चयन परिणाम में असफल रहे अभ्यर्थी जानना चाहते हैं कि वे चयनित होने से कितने अंकों से पीछे रह गए। अभ्यर्थियों को यह तभी मालूम हो सकेगा जब आयोग पीसीएस परीक्षा कट ऑफ एवं प्राप्तांक जारी करेगा। पूर्व में आयोग परीक्षा परिणाम वाले दिन ही कट ऑफ एवं प्राप्तांक जारी कर देता था, लेकिन पिछली कुछ परीक्षाओं के प्राप्तांक एवं कट ऑफ इतनी देर से जारी किए गए तब तक चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति भी मिल चुकी थी। इस मसले पर अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका भी दाखिल की है। तो यहाँ पर छात्रों ने मांग किया है कि रिजल्ट दे दिया गया है, लेकिन आपने उत्तर कुंजी और कट ऑफ अभी तक जारी नहीं किया गया है, और उसी की मांग जो यहाँ पर छात्र कर रहे हैं। चलिए देखते हैं अगली अपडेट। चलिए अगली अपडेट यहां पर देख सकते हैं। एसएससी की तरफ से ट्रांसलेटर परीक्षा में 3224 अभ्यर्थी जो है सफल हुए हैं। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का कल जो है आपका रिजल्ट यहां पर जारी किया गया है। एसएससी ने जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर एवं सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर 2022 पेपर 1 की परीक्षा का परिणाम बृहस्पतिवार को जारी कर दिया है। पेपर 2 की परीक्षा में शामिल होने के लिए 3224 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। सफल अभ्यर्थियों में एससी वर्ग के 777, एसटी वर्ग के 240, ओबीसी वर्ग के 1208, ईडब्ल्यूएस के 435 और जनरल के 450, ओएच के 78, एचएच के 15, वीएच के 14 एवं अन्य पीडब्ल्यूडी के 7 अभ्यर्थी शामिल हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए 1 अक्टूबर 2022 को यूपी और बिहार के 9 शहरों टियर 1 परीक्षा कराई गई थी। परीक्षा के 56% अभ्यर्थी शामिल हुए थे। एसएससी ने बृहस्पतिवार को परिणाम के साथ कट ऑफ भी जारी कर दिया है। पेपर 2 का परीक्षा दिसंबर में संभावित है। इसके लिए अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र एसएससी की क्षेत्रीय वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी 16 नवंबर को जारी कर दी जाएगी। तो यहां पर एसएससी की तरफ से जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। और साथ ही साथ यूपीपीएससी की तरफ से एक और बड़ी अपडेट यहां पर आई है कि अभ्यर्थन वापसी के लिए आयोग को मिले 14 आवेदन। आरओ एआरओ परीक्षा 2021 में शामिल 14 अभ्यर्थियों ने अभ्यर्थन वापसी के लिए यूपीपीएससी में अपने प्रार्थना पत्र दिए हैं। इन अभ्यर्थियों का चयन दूसरी परीक्षाओं के तहत उच्च पदों पर हो चुका है। आयोग ने अभ्यर्थियों की मांग पर आरओ एआरओ में शामिल उन अभ्यर्थियों से अभ्यर्थन वापसी के लिए आवेदन मांगे थे जिनका चयन दूसरी परीक्षाओं में हो चुका है। आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को 22 अक्टूबर से 1 नवंबर तक का समय दिया गया था। आयोग के मीडिया प्रभारी विनोद गौड़ के अनुसार अंतिम तिथि तक 14 अभ्यर्थियों ने अभ्यर्थन वापसी के लिए आयोग में प्रार्थना पत्र दिए हैं। 14 अभ्यर्थियों की
ओर से प्रार्थना पत्र दिए जाने के बाद अब अन्य अभ्यर्थियों के लिए चयन के अवसर बढ़ जाएंगे। तो बड़ी अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो छात्र सेलेक्ट हो गए हैं किसी और भर्ती में, उन्होंने जो है अपना यहाँ पर अभ्यर्थन वापस कर दिया है। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतनी सारी अपडेट थी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।